जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारे प्यारी संगत जी को, सारे संगत परिवार को मेरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और प्यार भरा नमस्कार। संगत जी, जैसा कि मैं हमेशा आप सभी के बीच गुरु जी के सत्संग लेकर आता रहता हूँ, आज मैं फिर से गुरु जी के दो बहुत ही अच्छे से सत्संग, बहुत प्यारी ब्लेसिंग से इन सत्संग में संगत जी आप सभी के बीच गुरु जी के प्यारे से सत्संग लेकर मैं फिर से आ गया हूँ। संगत जी, सत्संग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, अंत तक ज़रूर सुने, कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। संगत जी, जैसे आंटी जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, ठीक वैसे ही आप सभी संगत जी भी अपना सत्संग जरूर रिकॉर्ड करके भेजें। मैंने व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दे दिया है, आप सभी अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा। संगत जी, अब हम सीधा सत्संग की तरफ चलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम फिर से गुरु जी की एक पुरानी और प्यारी संगत जी का सत्संग आप सबके साथ शेयर करने जा रहे हैं। संगत अंकल जी अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं। अंकल जी कहते हैं, आरंभ में ही मैं बड़ी विनम्रता और हार्दिक श्रद्धा के साथ सर्वशक्तिमान गुरुजी से दिव्य आज्ञा लेता हूँ अपने अनुभव साधारण शब्दों में व्यक्त करने के लिए। मैं जानता हूँ कि न ही मैं इतना सक्षम हूँ और न ही काबिल कि सर्वशक्तिमान गुरुजी की विशाल दिव्यता और आध्यात्मिकता का वर्णन कर सकूं। तथापि ऐसा कर पाने के लिए मैं सर्वव्यापी गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ। हम 18 दिसंबर 2008 को राकेश अंकल और उनके परिवार के साथ पहली बार बड़े मंदिर गए। मेरी पत्नी नीरा और मेरी बेटी मालविका भी साथ थी। यह बताना कि उस दिन हम कैसे गुरुजी के दर पहुंचे अनुपयुक्त नहीं होगा। राकेश अंकल की बेटी वृभा मेरी बेटी की सहेली और साल 2007 तक एमिटी स्कूल में उसकी सहपाठी थी। वो मालविका को गुरुजी के बारे में बताती रहती और उसे एम्पायर स्टेट चलने के लिए भी कहती, पर हमारी इसमें कोई रुचि नहीं थी और हमने इसके लिए मालविका को प्रोत्साहित नहीं किया। हम नहीं चाहते थे कि ऐसी बातों से वो प्रभावित हो, लेकिन मालविका की सोच कुछ और थी और अंत में अक्टूबर 2008 में वह अपनी सहेली के परिवार के साथ बड़े मंदिर गई। नवंबर 2008 में वो गुरुजी के वार्षिक समारोह में भी गई। जब भी वो गुरुजी के यहाँ जाती तो बहुत खुश और संतुष्ट आती, परंतु हमें इस बात से परेशानी होती थी कि वो बहुत देर से आती थी और साथ ही राकेश अंकल को भी असुविधा होती। मालविका हमेशा गुरुजी का गुणगान करती और हमें भी मंदिर चलने के लिए कहती। क्योंकि हमें उसे गुरुजी के यहाँ जाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते, वो बहुत अशांत हो जाती। जब भी वह हमें मनाने में नाकाम होती, उसका जोश कम होते हुए दिखता। फिर भी मालविका बड़े मंदिर जाती रही और अपनी खुशी हमारे साथ बांटने के लिए उत्सुक रहती। एक बार करीब आधी रात को बड़े मंदिर से लौटने के बाद वो अत्यधिक खुश आई। मैंने उसके चेहरे पर एक चमक देखी। उसका चेहरा खिला हुआ और दमकता दिखाई दे रहा था। उसने हमें बताया कि उस शाम गुरुजी के साथ उसका पहला अनुभव हुआ था। उस शाम को उसने सेवा भी की थी और वो हमारे लिए लंगर प्रसाद भी लेकर आई थी, जो हमने अगली सुबह ग्रहण किया। तब अपनी बेटी की खुशी के लिए हमने 18 दिसंबर 2008 बृहस्पतिवार को गुरुजी के मंदिर जाने का निश्चय किया। शिव मंदिर में कदम रखते ही मुझे अनुभूति हुई कि इतने साल मैं किससे वंचित था। हमें ऐसा लगा जैसे हम स्वर्ग पहुंच गए थे। सब कुछ इतना शांत, स्थिर और निर्मल था। शिवजी की भव्य मूर्ति और शिवलिंग तेजस्विता से चमक रहे थे और सकारात्मक ऊर्जा और सम्मोहक आकर्षण से भरे हुए थे।
हम मंत्र मुग्ध थे। मेरी सारी शंकाएं दूर हो गई। मेरा अहंकार, जिसने इतने साल हमें गुरुजी और उनके बुलावे से दूर रखा, एक पल में विलीन हो गया। मैंने गुरुजी को संपूर्ण और शर्त रहित समर्पण कर दिया। राकेश अंकल ने एक उत्प्रेरक का काम किया, जिसने हमें गुरुजी की अथाह आध्यात्मिकता, आध्यात्मिक महिमा और कृपा समझने में सहायता की। उस शाम हमने शबद और लंगर का आनंद उठाया और फिर घर वापस गए, प्रबुद्ध और परिवर्तित। हमारे घर में एक छोटा सा मंदिर है, जिसमें हमने कई देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई हैं। जिस शाम को हम बड़े मंदिर गए थे, उसकी अगली सुबह मैं अपनी दैनिक पूजा के लिए उठ बैठा और सारी देवी देवताओं से हाथ जोड़कर आज्ञा ली और भगवान गणेश की मूर्ति छोड़कर शेष सारी मूर्तियां मंदिर से हटा दी। मेरे पास एक छोटा शिवलिंग था, जो मैंने अंदर रखा हुआ था और जिसकी पूजा मैंने बहुत सालों से नहीं की थी। मैंने शिवलिंग को धोकर साफ किया और अपने मंदिर में रख दिया। इससे पहले कि मैं अगरबत्ती जला पाता, मुझे एक बड़ी सुहावनी सुगंध आई। मुझे एकदम गुरुजी के होने का एहसास हुआ। गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया। इस विचार से ही मैं उल्लासित और बहुत खुश हुआ। ऐसी दिव्य सुगंध की मुझे पहले कभी अनुभूति नहीं हुई थी। राकेश अंकल मुझसे पूछते रहे कि क्या बड़े मंदिर में मुझे कोई सुगंध आई थी, पर तब मुझे इस सुगंध का एहसास नहीं हुआ था। गुरुजी के अपने तरीके होते हैं अपने होने का एहसास कराने के, और उनकी सुगंध ऐसा ही एक सूचक है। गुरुजी के पास कोई भी उनकी आज्ञा के बिना नहीं आ सकता। जिन पर गुरुजी की कृपा होती है, वे ही गुरुजी के मंदिर या उनके सत्संग में पहुंचते हैं। हम इस तथ्य के साक्षी हैं। हमारे पूरे घर में गुरुजी की तस्वीरें लगी हुई हैं और पिछले 1 साल में हमारे बहुत मित्र और रिश्तेदार हमारे घर आए हैं, पर किसी ने भी गुरुजी में रुचि नहीं दिखाई। किंतु इंदौर स्थित मेरा एक चचेरा भाई कुछ अलग था। जब वो पहली बार हमारे यहाँ रहने आया, तो उसने गुरुजी के बारे में जानने में रुचि दिखाई। सत्संग सुनने के बाद वह बड़े मंदिर जाना चाहता था। मुझे उसकी इच्छा में सच्चाई और ईमानदारी दिखाई दी। हमें शुक्रवार को बरेली हमारे गृहनगर जाना था और हमने सोचा कि अगर हम रविवार को समय से वापस पहुंच गए तो हम मंदिर जा पाएंगे। वो रविवार को इंदौर जा रहा था और उसकी ट्रेन का समय रात को 10:10 का था। बरेली जाकर हम अपने काम में इतने व्यस्त हो गए कि हम भूल ही गए कि रविवार शाम को हमें मंदिर जाना था। काम खत्म करने के बाद हम बरेली से दिल्ली के लिए गाड़ी में चल पड़े। 4 घंटे में हम नोएडा पहुंच गए, जबकि साधारणतः इसमें 6 घंटे लगते थे। रास्ते में हमें कोई ट्रैफिक जैम या बंद रेल मार्ग अवरोध नहीं मिला। सड़कों की खराब हालत होने के बावजूद हमें थकान भी नहीं हुई थी। पिछले 40 सालों से मेरा बरेली से दिल्ली आना जाना रहा था, पर कभी भी मेरी यात्रा इतनी आरामदायक नहीं रही थी। नोएडा पहुंचकर हमने एक चचेरे भाई को उसके घर छोड़ा। इंदौर से मेरे भैया ने मुझसे अनुरोध किया कि मैं उसे गुरुजी के बड़े मंदिर ले जाऊं। मैं हैरान होने के साथ खुश भी था, क्योंकि मुझे लगा था कि 2 दिन पहले हुए सत्संग भैया भूल चुके होंगे। उस समय शाम के 7 बजे थे और भैया की गाड़ी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन रात 10:10 की थी। ज्यादा समय न होने के कारण से मेरे बड़े भाई ने इसका विरोध किया और भैया को कहा कि वह फिर कभी गुरुजी के पास जाएं। पर भैया अड़े रहे और उनकी गाड़ी भले ही छूट जाए उसके लिए तैयार थे। हम उसी समय बड़े मंदिर के लिए निकले और 8 बजे तक वहां पहुंच गए। हम तीनों ने चाय प्रसाद लिया, शबद सुने और 9 बजे वहां से चल पड़े। भैया तो किसी और ही दुनिया में थे। 9:50 पर हमने उनको इंदौर के लिए निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर छोड़ा। बरेली से दिल्ली तक
फिर मंदिर जाना, वहाँ से निज़ामुद्दीन और अंत में रात के 11 बजे गुड़गांव पहुँचना शरीर को बहुत थका देने वाला होना चाहिए था, पर मैं पूरी तरह फुर्ती से भरा हुआ महसूस कर रहा था, गुरुजी की कृपा से। अगले दिन इंदौर से भैया ने फ़ोन करके कहा कि वह गुरुजी के ग्रंथ का आनंद उठा रहे थे जो वह हमसे लेकर गए थे। जब भी वो दिल्ली आते हैं तो गुरुजी के मंदिर जाना चाहते हैं। हमारे पास गुरुजी के ग्रंथ की एक ही कॉपी थी, पर हमने खुशी से वो भैया को दे दी। 2 दिनों में ही गुरुजी ने हमारे लिए एक और कॉपी का इंतज़ाम कर दिया। बड़े मंदिर जाते हुए हमें 1 साल से अधिक हो गया है। मेरा यह पूरा विश्वास से मानना है कि गुरुजी से मेरा जुड़ाव 18 दिसंबर 2008 को शुरू हुआ। 1999 से सन 2000 में जब भी मैं अहमदाबाद में रहता था तो मेरा एक मित्र हर रविवार अपने गुरु के यहाँ जाता। उसे देखकर मैं सोचता कि काश मुझे भी किसी गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता, पर तब ऐसा नहीं हुआ। उस समय मुझे व्यापार में बहुत भारी हानि हुई और 1 साल में मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई और ऐसा लग रहा था कि अब ठीक नहीं हो पाएगी। परिस्थिति कुछ ऐसी हुई कि 2001 में मुझे अपनी फैक्ट्री बेचनी पड़ी और सन 2002 में मैं अपना घर और निजी संपत्ति भी। इतने बड़े धक्के के बाद मुझे अपने मित्रों द्वारा व्यापार के और अवसर मिलते रहे। ये अवसर इतने होते कि बस हमारी ज़रूरतें पूरी रहती। इसी समय हम बहुत ज्योतिषियों के पास गए जिन्होंने मुझे और मेरी पत्नी को पूजा करने को, पत्थर पहनने को और अन्य उपाय बताए। हमें हर सोमवार शिवजी के मंदिर जाने के लिए कहा गया, जो पता नहीं क्यों मैंने नियमित रूप से किया। शायद गुरुजी की ओर यह मेरा पहला कदम था। यद्यपि हमें तुरंत कोई आर्थिक लाभ नहीं हुआ, कुछ सोमवार जाने के बाद मुझे व्यापार में के अन्य अवसर मिले और अब मैं मानसिक रूप से निश्चिंत था। अक्टूबर 2003 में मुझे गुड़गांव में आकर बसने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरी नौकरी की सबसे अच्छी बात यह थी कि मुझे वो मेरी शर्तों पर मिली थी और अहमदाबाद में करीब 24 साल रहने के बाद हम दिसंबर 2003 में आकर गुड़गांव में बसे। यद्यपि यह आसान नहीं था, मैंने इसको भगवान की मर्जी और अपनी किस्मत माना। मेरे बच्चों के वार्षिक इम्तिहान होने के उपरांत मार्च 2004 में मेरा परिवार भी गुड़गांव आकर बस गया। साल 2005 के करीब मालविका की सहेली वृभा ने उसे गुरुजी के बारे में बताना शुरू किया, पर हमें 3 साल लग गए गुरुजी के पास 2008 में पहुंचने में। पिछले 1 साल के अनुभवों के बारे में लिखते हुए मुझे पिछले कुछ सालों में वृत्तांत भी याद आ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये अनुभव मेरे साथ इसलिए हुए क्योंकि मैं गुरु की कृपा प्राप्त करने का इच्छुक था। मेरा ये मानना है कि जिस समय मैं गुरुजी से जुड़ा वह मेरी यह इच्छा पूरे होने का समय था। कहा जाता है कि गुरु तक पहुंचने का मार्ग आसान नहीं होता। इस मार्ग पर सब्र का परीक्षा देनी पड़ती है और लंबे समय तक श्रम, दर्द और कष्ट सह पाने की क्षमता और सामर्थ्य भी नापे जाते हैं। सहनशीलता का यह परीक्षा पास कर लेने के बाद गुरुजी से जुड़ना हमारे लिए सबसे बड़ा इनाम था। इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए था। गुरु को पाने की मेरी मनोकामना पूरी हो गई थी और वो भी कैसा गुरुजी महाराज के रूप में हमें स्वयं भगवान शिव की कृपा प्राप्त हुई है। यहीं पर अंकल जी ने अपने इस सत्संग को पूर्ण किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है और मैं प्रणाम अभी भी गुप्त रखना चाहूंगी। गुरुजी की मर्जी है कि मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करूं और जो गुरुजी आदेश देते हैं तो मुझसे रुका नहीं जाता। और अब मैं भी शाम का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करना चाहूंगी। सत्संग सुनाने में अगर मुझसे भूल चूक हो जाए तो मैं क्षमा चाहती हूँ, पहले से बोलना चाहूंगी, क्योंकि अभी मैंने सत्संग रिकॉर्ड किया था, मुझसे कुछ हो गया होगा तभी जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया।
कुछ विघ्न बाधा आ गई तो मैं गुरु जी से क्षमा चाहती हूँ। अगर मैं कुछ ऐसा बोल देती हूँ जो कि गुरु जी नहीं चाहते, क्योंकि कोई भी सत्संग हम रिकॉर्ड करते हैं तो गुरु जी की मर्जी के बिना वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं होती। जो भी मैं बोल रही हूँ मुझसे गुरु जी बुलवाते हैं और मैं बिल्कुल एक टक होकर के जो भी मेरे को मन में आता है वो मैं बोल देती हूँ। आज गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया, जैसे कि मैंने बताया है कल मेरा लास्ट वर्किंग डे है और बस मुझे थोड़ी देर के लिए जाना है और बाकी जो है सब कुछ गुरु जी ने बहुत अच्छे से कर दिया। वर्क प्लेस में जो भी थी कुछ भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ, जो कि अभी तक सब पॉजिटिव है, उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। आगे भी सब पॉजिटिव रहेगा, उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। लोग मुझे समझ रहे हैं और मेरे को पॉजिटिवली ले रहे हैं, उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं भी किसी की निंदा चुगली ना करूं और कुछ भी गलत ना बोलूं। अगर मुझसे ऐसे कोई भूल चूक हो जा रही है या हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ और मैं जो हूँ अपने रास्ते पॉजिटिविटी से चलूं। जो लोग जो हैं, जो भी नकारात्मक ऊर्जा या जो भी कुछ नकारात्मकता में से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, आगे तक जुड़े रहने का सोच रहे हैं, उनसे गुरु जी मुझे जरूर दूर करे। क्योंकि अगर कोई वैसा नकारात्मक तत्व है जो कि मेरे जीवन को इफेक्ट कर सकता है, मेरी लाइफ को इफेक्ट कर सकता है या मेरे कैरियर को इफेक्ट कर सकता है, उनसे मुझे गुरु जी दूर कर दें कम्प्लीटली। और मेरी जो है इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करे और मुझे प्रोटेक्ट करे, मेरे परिवार को प्रोटेक्ट करें और मेरे जितने भी काम है वो जरूर बनवाएं और जो भी मेरे रुके हुए काम है उनको पूरा करें। और इस समय जो मैंने डिसीजन लिया वो मैंने अपनी तरीके से जो है वो सही किया, कुछ भी गलत नहीं किया। क्योंकि मेरे काम जो थे वो रुके हुए थे, मैं बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रही थी, मेरे हेल्थ इश्यूज भी आ रहे थे और इस समय जो मेरे लिए प्रायोरिटी है उसमें मुझे फोकस करने का पूरा अधिकार है और मैं करना चाहती हूँ उस पर पूरा फोकस। और अगर मुझसे कोई भूल चूक हो रही है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और बस मैं ये चाहती हूँ और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि आज जो था वर्क प्लेस एक और चीज़ हुई कि जो कि मैंने अनुभव किया, जो कि बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा दुखी हुए और उनकी आंखों से समझ लीजिए कि आंसू आ गए थे और मैं वो उनको फील कर सकती थी। और मैं बस गुरु जी से कहना चाहूँगी कि गुरु जी उनको पूरी तरीके से ब्लेस करें और उनके जो भी रास्ते हैं ज़रूर खोलें और उनको जो भी उनके करियर में उनको पूरी तरीके से ब्लेसिंग्स दे और वो पूरी तरीके से अपनी लाइफ में फ्लरिश करे, बहुत अच्छा करे। गुरु जी उनको पूरी तरीके से ब्लेसिंग्स दे। मुझे एक तरफ बहुत दुख भी हुआ, क्या मुझसे जाने जाने बच्चों का दिल दुख गया, तो उसके लिए मुझे गुरु जी मुझे क्षमा करते हैं दिल से, क्योंकि मेरी ऐसी मंशा नहीं थी। खाली पैसों के कारण मैंने ऐसा नहीं किया, मेरी बहुत सारी लिमिटेशंस थी जिसके कारण मुझे ऐसा करना पड़ा या आसान नहीं था मेरे लिए। लेकिन बहुत सारी कई बार हमारी हेल्थ लिमिटेशंस आ जाती हैं, हमारे पास बहुत से और प्रायोरिटीज होते हैं, जो हमारे काम है जो कि रुके पड़े हैं, जो कि ज़रूरी हैं, वो सब हमें छोड़ने पड़ते हैं। तो इसलिए मैंने इतना बड़ा टफ डिसीजन लिया। लेकिन फिर भी अगर जाने अनजाने मुझसे कुछ किसी का भी दिल दुखा इस प्रोसेस में तो मैं क्षमा चाहती हूँ। ऐसी मंशा मेरी बिल्कुल भी नहीं थी और मैंने सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से अफेक्ट करेगा। बस गुरु जी सबको हेल्थ ब्लेसिंग्स दें और उनको जो है मतलब वो लोग खुश रहें और हैप्पी रहें अपनी लाइफ में, फिर मुझे भूल जाएं कम्प्लीटली अगर हो सके तो, और अपने काम में लग जाए और अपना कैरियर की तरफ फोकस करें और जीवन में सक्सेस प्राप्त करें। और मैं गुरु जी से ये कहना चाहती हूँ कि गुरु जी जो है इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, आप मुझे इतना आप देते हैं, उसके लिए मुझे कैसे बोलूं कि मुझे नहीं पता था कि आप ऐसे रास्ते निकालेंगे, इस तरीके से आगे निकालेंगे। हालांकि मुझे नहीं पता इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, पर मुझे पता है कि मैंने जो किया वो अच्छे के लिए किया और मुझे इसमें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। और जो भी मैं कर रही हूँ अच्छे के लिए कर रही हूँ और मैंने किसी का बुरा नहीं सोचा, ना कभी किसी का बुरा किया। मैंने अपना काम पूरी निष्ठा के साथ और ईमानदारी के साथ किया है। मुझे जो मिला उसके लिए भी गुरु जी का शुक्राना, जो नहीं मिला उसके लिए भी गुरु जी का शुक्राना, जो आगे मिलेगा उसके लिए भी गुरु जी का शुक्राना, और जो मुझसे मिलकर छूट गया है उसके लिए भी गुरु जी का शुक्राना, और जो भी मैंने एक्सपीरियंस गेन किया, जो भी मैंने किया उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि वो अपॉर्चुनिटीज मेरी लाइफ में आई जिसके कारण मैं यहाँ तक पहुंची और आगे वो कब काम आएंगी, कैसे काम आएंगी, ये गुरु जी जानते हैं। और मेरे जो रास्ते आगे खुलने वाले हैं उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे पता है कि गुरु जी बस यही चाहते हैं कि हम शुक्राना करें और जो है सब जो है गुरु जी से जोड़ रहे हैं उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरु जी मुझे एक माध्यम बना रहे हैं। और मुझसे अगर कोई भूल चूक हो रही है इतना प्रोसेस, उसके लिए मैं फिर से क्षमा चाहूंगी। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आज गुरु जी की कृपा से जो था मैं बहुत लोगों से कनेक्ट हो पाई, अपने कुछ रिश्तेदारों से कनेक्ट हुई, खासकर के एक रिश्तेदार जिनकी तबीयत बहुत खराब है इस समय, तो उसमें उनको गुरु जी से जोड़ने का प्रयास कर रही हूँ। लेकिन जो है गुरु जी उनको इनडायरेक्टली ब्लेस करें और उनकी हेल्थ ब्लेसिंग्स दे दें, उनको लाइफ ब्लेसिंग्स दे दें कम्प्लीटली, और उनकी जो भी है, और मेरे पापा को भी हेल्थ ब्लेसिंग्स दें, और मेरे घर में जितने भी बुजुर्ग हैं उन सबको हेल्थ ब्लेसिंग्स दें, क्योंकि वो हमारी पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। उनको गुरु जी ब्लेस करें। हमारे जितने भी छोटे हैं घर में, अगर कोई भी माँ बनने वाला है उनको गुरु जी पूरी तरीके से ब्लेस करें, और जो भी ख्वाहिश है एक हेल्दी बेबी ब्लेस करें, और जो भी ख्वाहिश है जीवन की वो सब पूरी हो। और बस यही है कि मतलब
जो भी घर में प्रॉब्लम्स आती हैं किसी की भी लाइफ में जो भी हैं वो दूर हों। मेरी एक बहुत क्लोज हैं जो कि उनकी भी घर में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उनके साथ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रही है। उनके पास रहने के लिए जैसे जगह जगह नहीं है और बेदखल जैसी वो आ रही है उनके ऊपर। तो उनको गुरु जी ब्लेस करें और मैं उनको गुरु जी से जोड़ रही हूँ और गुरु जी जो है उनको ज़रूर ब्लेस करेंगे, मुझे इसकी पूरी उम्मीद है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं उनको भी जो है इस समय बहुत जॉब के फ्रंट में बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उनको भी मैंने गुरु जी से जोड़ने का प्रयास किया है। तो गुरु जी उनको भी ब्लेस करें और ब्लेसिंग्स दे। और मेरे जितने भी सपने हैं जो कि अगर मैं इस तरीके से सक्षम बन सकती हूँ कि मैं लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकूँ इवेंचुअली, तो उसके लिए मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे राइट दिशा दिखाए और मुझे इतना स्ट्रांग बनाए कि सब कुछ मैं कर पाऊँ और अपने परिवार का भी पूरा ध्यान सकूँ और अपनी मेरी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने हस्बैंड के प्रति, अपने बेटे के प्रति, वो सब मैं पूरी कर सकूँ और अपने घर का माहौल जो है वो सुंदर बना रहे। और गुरु जी प्लस करें। आज गुरु जी ने मेरे बेटे को भी बहुत ब्लेसिंग दी, उसके लिए गुरु जी का अनंत शुक्राना। आज एक टीचर ने उसको बहुत प्रेज किया, उसके लिए गुरु जी का अनंत शुक्राना। वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करे, अपने सारे टेस्ट में उसको गुरु जी अच्छे मार्क्स दिलवाते, उसके लिए गुरु जी का अनंत शुक्राना। और आज मैं कोई और चीज़ बताना चाहूँगी, उसके लिए शुक्राना करना चाहूँगी कि आज मैं अचानक गई, मुझे एक दुकान पे एक ऐसी इंडियन मिली और इंडियन लड़की मिली और मैंने उससे ऐसी दोस्ती कर ली, नंबर एक्सचेंज कर लिया और घर आकर के उसको फ़ोन करके बात की। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना गहरी दोस्ती फील हुई, इतना कनेक्शन फील हुआ, मुझे नहीं पता मुझे ऐसा क्या था। और वो डॉक्टर निकली और मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक फॉरेन कंट्री में मुझे एक इंडियन डॉक्टर मिला और उसकी जो भी प्रॉब्लम्स है, उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको गुरु जी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और उसको एक बहुत अच्छा भविष्य, सिक्योर भविष्य उसको प्रदान करें। और उसकी जो भी कुछ भी उसके करियर पाथ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको गुरु जी दूर करें और उसको एक अच्छा सक्सेसफुल पोजीशन मिले। जो भी वो अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहती है, वो जिस एरिया में अपना करना चाहती है उसमें गुरु जी उसको प्लस करें। मैं ज़रूर कोशिश करूंगी कि उसको भी गुरु जी के बारे में बताऊं ज़्यादा। अभी तो मैंने बस मेंशन किया है, लेकिन उसको गुरु जी से जोड़ना जरूर चाहूंगी। अगर गुरु जी अपनी ब्लेसिंग्स उसको देते हैं तो उसमें बहुत बड़ी बात होगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं फिर से माध्यम बन पाए। और बस मैं ये बताना चाहती हूँ कि गुरु जी इतना ब्लेसिंग्स देते हैं, इतना अगर हम विश्वास करते हैं तो गुरु जी ऐसे रास्ते निकाल देते हैं जो कि हमें कभी लगता था कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अब गुरु जी मेरे काम कैसे बना रहे हैं और कैसे बनाएंगे आगे, वो मुझे पूरा पता है। मतलब पता नहीं है अभी, लेकिन मैं बस ये बोलना चाहूंगी, कम्प्लीटली सरेंडर करती हूँ कि मुझे पता है, इतना जरूर विश्वास है, इतना पूरा पता है कि जो भी करेंगे गुरु जी अच्छा नहीं बहुत अच्छा करेंगे। और जो भी गुरु जी ने अब ये किया है उसके लिए गुरु जी का अंदर शुक्राना। गुरु जी मुझे कहाँ लेके जाएंगे इस समय, आगे कैसे होगा, क्या होगा, इतना मैं सोचना नहीं चाहती। मैं बस गुरु जी को ऊपर कम्प्लीटली सरेंडर करती हूँ। रास्ते गुरु जी खुद बनाएंगे, रास्ते गुरु जी खुद खोलेंगे, रास्ते गुरु जी जो मेरे लिए सही होगा गुरु जी जरूर करेंगे और अच्छा नहीं बहुत अच्छा करेंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में आती है तो गुरु जी की ब्लेसिंग से आती है। मैं ये भी कहना चाहूंगी, जो वर्क प्लेस में मेरे पास आई थी अपॉर्चुनिटी, ये भी गुरु जी की ब्लेसिंग से आई थी, उसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। क्योंकि अगर ये अपॉर्चुनिटी नहीं आती तो मैं समझ ही नहीं पाती कि मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है और मैं क्या कर सकती हूँ। तो जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ और जो होगा वो भी अच्छा होगा और जो भी जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। और ये जो समय मुझे अपने लिए मिल रहा है, जो मैं अपनी हेल्थ पे फोकस कर सकती हूँ और मैं गुरु जी का और भी ध्यान लगा सकती हूँ, मैं औरों के लिए प्रार्थना कर सकती हूँ, इस समय के लिए मैं गुरु जी का अनंत शुक्राना करना चाहूंगी। और मैं जो हूँ बिल्कुल, मैं सिंपली बार बार बोलना चाहती हूँ कि अहंकार में मैं एक बात बिल्कुल भी नालिश मात्र भी नहीं। और मैं बिल्कुल गुरु जी से और जुड़ूं, बहुत गहरे जुड़ूं और जो मेडिटेशंस करती हूँ, जो हीलिंग्स करती हूँ वो भी पूरी तरीके से करूँ और जो मेरा फोकस है वो बिल्कुल ना भटके। जो मेरा एम है जो लार्जर एम है सोसाइटी और वर्ल्ड के लिए, वो भी पूरा हो एक ना एक दिन, वो गुरु जी करेंगे। मैं गुरु जी से कुछ मांगना नहीं चाहती, बस गुरु जी पर विश्वास रखना चाहती हूँ कि मुझे नहीं पता, बस वो कहते हैं ना मेहनत करते जाओ। अब तक मेहनत करती आई हूँ, आगे भी मेहनत करती रहूंगी, इतनी जल्दी से मैं हार नहीं मानूंगी। मैं अपने जैसे कहते हैं ना कि फिर से पुनः जागृत हो गई हूँ और पूरी मेहनत करूंगी, हर पल मेहनत करूंगी। और जैसे कहते हैं कि एक ही चीज करना चाहती हूँ, परोपकार, और वो मेरे अंदर वो भावना आए, मैं दूसरों का उपकार कर सकूं। इतना गुरु जी मुझे समर्थ बनाए कि मैं लोगों का भला कर सकूं, समाज का कल्याण कर सकूं, देश का भला कर सकूं और संसार में कुछ अच्छा कर सकूं। और गुरु जी मुझे इतना सक्षम बनाएंगे तो मुझे बहुत बहुत खुशी होगी। इसी के साथ में अपना शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूंगी। हाँ, मैं एक और चीज छोटी सी बात बोलना चाहती हूँ, इसके लिए भी शुक्राना करना चाहती हूँ, क्षमा कीजिएगा। कि मुझे अपना एक एयरपोर्ट था जो खो गया था, उसका एक पार्ट वो एक और मिल गया और उसके लिए गुरु जी का अनंत शुक्राना, छोटा सा शुक्राना था, मेरे को मुझे लगा जरूरी है
इसी के साथ आपने अपने शुक्राना सत्संग पर विराम लगाना चाहूंगी। सत्संग सुनाने में अगर मुझे कोई भूल चूक हो गई तो फिर से क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो साथ संगत जी, आप सभी को गुरु जी के दोनों सत्संग अगर पसंद आए हो तो लाइक करें, कमेंट में जय गुरु जी जरूर लिखें। और संगत जी, अपने आसपास की सारी संगत जी के साथ इस सत्संग को जरूर साझा करें ताकि गुरु जी की ये ब्लेसिंग्स सारी संगत जी के पास पहुंच सके। आप सभी के बीच मैं एक और प्यारा सा सत्संग लेकर मैं जरूर आऊँगा। अब मैं गुरु जी से आज्ञा लेता हूँ और सत्संग को विराम करता हूँ। मिलता हूँ आपसे एक और नए सत्संग के साथ। गुरु जी, आप हमेशा हमारे साथ ऐसे ही रहिएगा और सारी संगत जी पर अपना आशीर्वाद बरसाते रहना। संगत जी, अब मैं नए सत्संग की तैयारी करता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।